नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे नई कहानी सुंदरता। कुसुम का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसका चेहरा जैसे चांद का टुकड़ा था। कुसुम का बचपन गांव के अन्य बच्चों की तरह ही साधारण था, परंतु उसकी सुंदरता ने उसे विशेष बना दिया था। उसकी माँ उसे हमेशा सजने संवरने की नसीहत देती थी। गांव के खेतों के बीच कुसुम को अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। उसकी सहेलियां हमेशा उसकी सुंदरता पर जलती थीं और कहती, कुसुम, तुम तो किसी राजकुमारी जैसी लगती हो। जब तुम्हारी शादी होगी तो सारे गांव में धूम मच जाएगी। हाँ, और वो लड़का कितना खुशकिस्मत होगा जो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाएगा। कुसुम हंसकर उनकी बातें सुनती, लेकिन उसे अपने भविष्य की चिंता हमेशा रहती। उसे इस बात का डर था कि लोग केवल उसकी सुंदरता देखकर ही उसे पसंद करेंगे, न कि उसकी भावनाओं और गुणों के कारण। कुसुम के माता-पिता उसे लेकर बहुत गर्वित थे। उसकी माँ हमेशा उसे सजने संवरने के बारे में सीख देती थी, जबकि उसके पिता चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। एक दिन, जब कुसुम अपनी माँ के साथ घर के कामों में लगी थी, उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, तुझे भगवान ने इतनी सुंदरता दी है। अब बस तेरा अच्छा घर मिल जाए, तो हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। कुसुम को ये सुनकर खुशी नहीं होती। वह अपनी माँ से कहती, माँ, क्या सिर्फ मेरी सुंदरता ही सब कुछ है? क्या किसी को मेरे दिल की बातें समझ में नहीं आती? माँ हंसकर उसकी बात को टाल देती है, लेकिन कुसुम के मन में ये सवाल गहरा होता जाता है। कुसुम के माता-पिता उसकी शादी की चिंता में थे। गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर हो रही थी, और कई लोग उससे शादी करने के इच्छुक थे। एक दिन, गांव के बाहर से एक अमीर व्यापारी का बेटा, श्यामलाल, कुसुम को देखने के लिए आता है। वह कुसुम की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है और तुरंत शादी का प्रस्ताव रखता है। श्यामलाल अपने माता-पिता के साथ कुसुम के घर आता है। कुसुम के माता-पिता बेहद खुश होते हैं और इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं। श्यामलाल की नज़रें कुसुम पर ही टिकी रहती है, और वह उसे देखकर खुद को भाग्यशाली मानता है। कुसुम जैसी सुंदर लड़की तो सपने में ही मिलती है। मैं उसे अपने घर की शोभा बनाऊंगा। कुसुम इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में रहती है। उसे समझ में आता है कि श्यामलाल केवल उसकी सुंदरता की वजह से उसे पसंद करता है, लेकिन अपने माता-पिता की खुशी के लिए वह इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। अब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। पूरे गांव में कुसुम और श्यामलाल की शादी की चर्चा हो रही है। कुसुम के घर में चहल-पहल का माहौल है। उसकी माँ उसे शादी के लिए सजने संवरने की सलाह देती रहती है, जबकि कुसुम के मन में डर और असंतोष भरा रहता है। कुसुम को दुल्हन के जोड़े में सजाया जा रहा है। उसकी सहेलियां उसके चारों ओर घिरी होती हैं और उसकी सुंदरता की तारीफ कर रही होती हैं। कुसुम, तू इतनी सुंदर लग रही है कि तेरी शादी के बाद श्यामलाल तुझे कभी अपनी आंखों से दूर नहीं करेगा। हाँ, तू तो जैसे किसी देवी की तरह लग रही है। कुसुम ये सब सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वह सोचती है कि क्या उसका ये विवाह उसे वह खुशी दे पाएगा, जो वह अपने जीवन में चाहती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। श्यामलाल और कुसुम की जोड़ी को देखकर सब लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कुसुम अपने नए जीवन की शुरुआत करती है, लेकिन जल्द ही उसे ये समझ में आने लगता है कि श्यामलाल उसे सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण चाहता है। विवाह के बाद
कुसुम अपने ससुराल पहुंचती है। वहां उसका स्वागत धूमधाम से किया जाता है। उसकी सास, जो एक कठोर स्वभाव की महिला है, उसे केवल उसकी सुंदरता के लिए सराहती है। बहू, तू तो हमारे घर की शान है। तुझे हमेशा इसी तरह सज धज कर रहना चाहिए। श्यामलाल भी हर समय उसकी सुंदरता की तारीफ करता है और उसे गर्व के साथ अपने दोस्तों के सामने पेश करता है। कुसुम, तुम मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हो। तुम्हारी सुंदरता के सामने सब कुछ फीका है। कुसुम इस सब के बीच खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गई है। शादी के बाद कुसुम के जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है। श्यामलाल, जो उसे केवल उसकी सुंदरता के कारण चाहता था, अब धीरे धीरे उसके प्रति अपने असली स्वभाव को दिखाने लगता है। वह कुसुम को अपने घर की शोभा मानता है, लेकिन उसकी भावनाओं और विचारों की कोई कद्र नहीं करता। श्यामलाल के साथ उसके रिश्ते में किसी भी तरह का स्नेह या प्यार नहीं है। श्यामलाल का स्वभाव अत्यधिक अधिकारपूर्ण है और वह कुसुम को केवल एक वस्तु समझता है, जिसे वह अपने दोस्तों और परिवार के सामने गर्व से दिखा सके। कुसुम इस जीवन से धीरे धीरे निराश होने लगती है। उसे लगने लगता है कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। कुसुम के ससुराल में उसकी स्थिति लगातार खराब होती जाती है। उसकी सास उसे हर दिन सजने संवरने की नसीहत देती है और उसे घर के कामों से दूर रखा जाता है। तू इतनी सुंदर है, तुझे घर के काम करने की क्या जरूरत? तेरा काम तो बस दूसरों के सामने अच्छी दिखना है। कुसुम को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसकी सास भी उसे केवल उसकी सुंदरता के आधार पर आंक रही है। उसकी आंतरिक भावनाओं और इच्छाओं की कोई कद्र नहीं हो रही है। वह चाहती थी कि उसका जीवन केवल सुंदरता पर आधारित न हो, लेकिन अब उसकी जिंदगी का हर पहलू उसकी सुंदरता से ही बंधा हुआ है। कुसुम के मन में गहरी निराशा घर कर रही है। वह सोचती है कि क्या ये शादी उसके लिए सही निर्णय था? क्या उसका ये जीवन उसे कभी वास्तविक खुशी दे पाएगा? कुसुम का आंतरिक संघर्ष बढ़ता जाता है। वह खुद को एक सुंदर पिंजरे में बंद महसूस करती है, जहां उसकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। उसका पति श्यामलाल केवल बाहरी दिखावे में रुचि रखता है और उसके प्रति कभी भी सच्चे प्रेम का इजहार नहीं करता। कुसुम का संवाद स्वयं से, क्या मेरी सुंदरता ही मेरा अभिशाप बन गई है? क्या कोई मेरी भावनाओं को समझेगा? कुसुम अकेलेपन से घिर जाती है। उसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। वह चाहती थी कि उसके पति और ससुराल वाले उसकी भावनाओं को समझें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। विवाह में कुसुम और श्यामलाल के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। श्यामलाल हर दिन बाहर अपने व्यापार के काम में व्यस्त रहता है और घर आकर केवल कुसुम की सुंदरता की तारीफ करता है, लेकिन कभी उसके दिल की बात नहीं पूछता। कुसुम के मन में इस दूरी को लेकर सवाल उठने लगते हैं। वह सोचती है कि क्या ये जीवन सिर्फ एक दिखावा है? क्या ये विवाह केवल बाहरी सुंदरता पर आधारित है? एक दिन कुसुम अपने माता पिता से मिलने जाती है। वह उनसे अपने दिल की बात कहती है और अपनी पीड़ा को उनके सामने व्यक्त करती है। कुसुम का संवाद माँ बाप से, माँ बाबा, मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक सुंदर पिंजरे में बंद हो गई हूँ। मुझे मेरे अंदर की पहचान चाहिए थी, लेकिन मुझे सिर्फ मेरी सुंदरता के लिए महत्व दिया जा रहा है। माता पिता उसकी पीड़ा को सुनकर दुखी होते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते।
उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उनके पास कुसुम की मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। कुसुम का जीवन दिन ब दिन और भी ज्यादा बोझिल होता जा रहा था। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। श्यामलाल उसे बस एक सुंदर वस्तु मानता था। हर दिन कुसुम यह महसूस करती कि उसकी जिंदगी एक सुंदरता की दीवार के पीछे कैद हो चुकी है। वह अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन श्यामलाल उसकी इन बातों को सुनने के बजाय बस उसकी सुंदरता पर ध्यान देता। कुसुम के ससुराल में उसकी सास और अन्य परिवार वाले भी उसे केवल उसकी सुंदरता के आधार पर ही पहचानते थे। वे कहते थे, तू तो लक्ष्मी है इस घर की। इतनी सुंदर बहू हमें मिली है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कुसुम को इन बातों से बहुत गहरा दुख होता था। उसे महसूस होता था कि उसकी असली पहचान खो चुकी है। वह सोचती थी कि क्या लोग कभी उसकी भावनाओं और विचारों को समझ पाएंगे, या उसे हमेशा एक सुंदर चेहरे के रूप में ही देखेंगे। कुसुम का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता ने ही उसे इस कैद में डाल दिया है। उसने कई बार श्यामलाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसे टाल देता। वह कहता, कुसुम, तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें क्या दुख हो सकता है? तुम्हारे पास सब कुछ है। कुसुम का दिल इन बातों से और भी टूट जाता। वह सोचती, क्या सुंदरता ही सब कुछ है? क्या किसी को मेरी असली भावनाओं का पता नहीं चलेगा? कुसुम अब इस निराशा से निकलने की कोशिश करने लगी। वह अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहती थी। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ काम करने का फैसला किया। वह गांव की दूसरी महिलाओं से मिलने जुलने लगी, लेकिन उसकी सुंदरता के कारण वहां भी लोग उसे लेकर बहुत ही सतही बातें करते थे। वे उसकी सुंदरता की तारीफ करते और उससे जलन महसूस करते। कुसुम को हर जगह वही स्थिति नजर आ रही थी। उसे अपनी सुंदरता ही एक बंधन के रूप में महसूस हो रही थी। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसकी सुंदरता के कारण ही है, लेकिन यह सुंदरता उसे कोई सुख नहीं दे रही थी। कुसुम अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी जिंदगी एक पिंजरे में बंद हो चुकी थी, जहां उसकी सुंदरता ही उसकी पहचान बन चुकी थी। वह अपने दिल की बातें किसी से भी कहने में असमर्थ थी। वह जानती थी कि उसकी सुंदरता ने ही उसे इस स्थिति में डाल दिया है, लेकिन इससे बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कुसुम अब पूरी तरह से अकेली महसूस कर रही थी। उसका विवाह एक बोझ की तरह लगने लगा था। श्यामलाल ने उसे कभी सच्चे दिल से समझने की कोशिश नहीं की। वह जब भी उससे अपने मन की बात कहने की कोशिश करती, श्यामलाल उसे अनसुना कर देता। एक दिन कुसुम ने श्यामलाल से कहा, तुम्हें मेरी सुंदरता ही क्यों दिखती है? मैं तुम्हारे साथ बैठकर कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ अपने दिल की बातें साझा करना चाहती हूँ। श्यामलाल ने हंसकर कहा, कुसुम, तुम्हारी सुंदरता के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम चिंता मत किया करो। ये सुनकर कुसुम और भी ज्यादा निराश हो गई। उसकी मन की पीड़ा गहराती चली गई। उसे लगने लगा कि उसका पति कभी भी उसकी भावनाओं और उसकी इच्छाओं को समझने वाला नहीं है। कुसुम ने अपने माता पिता से मदद लेने का विचार किया। वह अपनी माँ के पास वापस गई और उससे अपने दिल की बातें बताईं। माँ, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी सुंदरता ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है। श्यामलाल मुझे कभी नहीं समझ पाएगा। माँ उसकी बातें सुनकर दुखी हो गई,
लेकिन वह अपनी बेटी की मदद करने में असमर्थ थी। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, ये सब जीवन का हिस्सा है। शादी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ की इन बातों से कुसुम को संतोष नहीं हुआ। उसे लगने लगा कि उसके जीवन में कोई उसे नहीं समझता। अब कुसुम ने खुद से लड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर कोई उसे उसकी भावनाओं और विचारों के लिए नहीं समझ सकता, तो उसे खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा। वह अपने जीवन में एक नया रास्ता खोजने का प्रयास करने लगी। कुसुम ने कुछ समय गांव की अन्य औरतों से मिलना जुलना शुरू किया। वह उनके जीवन के बारे में जानने लगी, उनकी परेशानियां सुनने लगी। धीरे धीरे उसने खुद को उनके साथ जोड़ना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है, और भी महिलाएं हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं। गांव की दूसरी महिलाओं के साथ समय बिताने के बाद कुसुम को यह एहसास हुआ कि हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। वह जान गई कि उसकी समस्या अनोखी नहीं है। कुसुम ने अब इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि वह अपनी पहचान को कैसे बेहतर बना सकती है। उसने महसूस किया कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। उसने सोचा कि अगर लोग उसकी सुंदरता को ही महत्व देते हैं, तो वह अपनी आंतरिक सुंदरता और अपने विचारों को भी महत्व देने का प्रयास करेगी। कुसुम ने अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया। वह अब अपने दुखों से ऊपर उठकर एक नया रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद को एक सुंदर वस्तु की तरह देखना बंद कर दिया और अपने जीवन के महत्व को समझने लगी। हालांकि श्यामलाल अभी भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ सका था, लेकिन कुसुम ने अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था। उसने यह मान लिया कि उसका जीवन उसके अपने हाथों में है, और उसे अपनी पहचान को खुद से ही बनाना होगा। यहाँ कहानी का अंत होता है, जहाँ कुसुम अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़कर एक नई पहचान की ओर बढ़ती है। अगर आप स्टोरी लवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।